नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीतीश शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए मकर राशि वालों का साल के पहले माह यानी जनवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए उन्नतिदायक रहे, सुख शांति और समृद्धि का वास आपके घर में हो, आप उन्नति करें और निरंतर आगे बढ़ें। आपको यदि बहुत लंबे टाइम से आप रोगग्रस्त हैं तो आपको स्वास्थ्य लाभ हो और रोगों का आपको सामना इस वर्ष नहीं करना पड़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की। 14 जनवरी को लोहड़ी का पर्व बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। 15 जनवरी को सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे, आज के दिन यानी इस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और पूरे भारतवर्ष में इसे अलग अलग नामों से इस पर्व को जाना जाता है और लोग अलग अलग ढंग से इसको मनाते हैं। परंतु इस दिन का एक और विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य का अपना एक विशेष महत्व रहता है। तो इस दिन आप जरूरतमंद व्यक्ति को कोई भी आपकी जरूरत का सामान या उसकी जरूरत का सामान आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप तिल और गुड़ का दान करते हैं तो विशेष लाभकारी आपके लिए वो सिद्ध होता है। 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो गणतंत्र दिवस के दिन पूरा राष्ट्र इस राष्ट्रीय पर्व को मनाता है। 29 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व आ रहा है। ये पर्व विशेषकर अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए विशेष लाभकारी रहता है, क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है, उनका आह्वान किया जाता है। तो इसकी संपूर्ण पूजन विधि और बसंत पंचमी के दिन ऐसे क्या उपाय करें कि आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या फिर उसका कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं है और आप उसका कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो बसंत पंचमी के दिन आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए और वो उपाय नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। बसंत पंचमी के वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, उसमें जाकर आप माँ सरस्वती की पूजा आराधना और इस दिन किए जाने वाले उपायों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की कि जनवरी में ग्रहों की पोजीशन कैसी रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजित है और 15 जनवरी को वे धनु से मकर में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में ही विराजित है और वे भी 13 जनवरी को धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 29 मार्च तक वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 9 जनवरी को वे मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। सबसे बड़ा साल का परिवर्तन शनि का हो रहा है, जो कि सभी राशियों पर इक्वली इफेक्ट डालेगा। शनि धनु राशि से मकर राशि में 24 जनवरी को प्रवेश कर रहे हैं और इसका ये परिवर्तन, जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका सभी राशियों पर बहुत ही गहरा और इक्वली प्रभाव पड़ेगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि पर शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैंने 12 शनि के राशि परिवर्तन के वीडियोस अपलोड कर लिए हैं। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोगों को भी हमारे इस शनि के राशि परिवर्तन के वीडियोस का लाभ प्राप्त हो सके। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करके आप शनि के राशि परिवर्तन के वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राहु इस पूरे माह मिथुन राशि में ही विराजमान रहेंगे और केतु इस पूरे माह धनु राशि में विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के मासिक राशिफल की कि ये साल का प्रथम माह आपके लिए कैसा जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की, परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि मकर राशि वालों को शनि की 7.5 का मिड फेज चल रहा है, तो थोड़ा सा अवेयर आपको भी इस समय रहना पड़ेगा। अनर्गल समस्याओं से बचे, सत मार्ग पर चले, गलत तरीके से कार्यों को करने की कोशिश ना करें, क्योंकि शनि न्याय प्रिय देवता है और अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा दंड देता है। तो आपको भी आपके कर्मों के हिसाब से वो दंड देना है या आपके कर्मों के हिसाब से आपको उपहार देना है, ये शनि देवता डिसाइड करेंगे। तो आप सही मार्ग पर चलेंगे तो आपको शनि की 7.5 का लाभ प्राप्त होंगे और गलत मार्ग पर चलेंगे तो शनि के 7.5 का दंड प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की।
परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व होता है और परिवार से ही उसके दिन की शुरुआत होती है। तो पारिवारिक स्थिति पर बहुत कुछ आपका आने वाला मंथ डिपेंड करता है। और ये तो साल का पहला माह है। कहते हैं ना कि साल की शुरुआत में हम जो करते हैं, जैसा हमारे साथ होता है वो पूरे साल रहता है। तो आपकी पारिवारिक स्थिति भी साल के शुरुआत में यानी इस पहले माह में बहुत अच्छी जाने वाली है। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बढ़िया निखार आने वाला है। वैसे अभी शनि 12वें भाव में विराजित हो रहे हैं और आपके लग्न के स्वामी शनि हैं, जो कि आपसे 12वें भाव में जाकर विराजित होना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में लाएगा, पर्सनैलिटी में लाएगा। परंतु फिर भी जब शनि का ये राशि परिवर्तन होगा उस समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शनि देव आपकी पर्सनैलिटी में एकदम से चेंज लाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी को एकदम से पावरफुल बनाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी में उस समय जो जनवरी का के लास्ट 10 दिन है एकदम से चेंज आएगा। लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, पर्सनैलिटी आपकी इंप्रूव होगी, लोग आपकी बातों को मानेंगे। परंतु इस पूरे माह थोड़ा सा अपने व्यवहार पर ध्यान दें, थोड़ा एग्रेसिवनेस कम रखें, थोड़ा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और वाणी पर संयम रखें। माता पिता का भी आपको पूरा सपोर्ट इस महीने देखने को मिलेगा। वे आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, आपके रिश्तों को सुधारने में, आपको प्रसिद्धि दिलवाने में, आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा में उनका विशेष योगदान रहेगा। वहीं भाई बहनों का भी आपको पूरा सहयोग देखने को मिलेगा। परंतु बीच बीच में कुछ महीने के मिड में कुछ अनर्गल बहस, अनर्गल विवाद आपके भाई बहनों के साथ हो सकते हैं, क्योंकि पराक्रम और भाई बहनों का स्वामी गुरु खर्च भाव में जाकर विराजित हो रहा है। वैसे गुरु स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, इसीलिए उतनी परेशानियां आपकी लाइफ में नहीं आएगी, पर छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके भाई बहनों के रिश्तों के अंदर रहेगी। परंतु माता पिता के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से आप इन समस्याओं को भी पार कर लेंगे। छोटी छोटी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको आपके और आपके भाई बहनों के बीच से खत्म कर देंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। संतान आपको गौरवान्वित महसूस कराएगी, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज हो और चाहे पढ़ाई हो, उसमें बहुत ही अच्छा करते हुए वो दिखाई देगी। शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं, एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। तो ये टाइम आपकी संतान के अच्छे अचीवमेंट के लिए होगा। इस समय वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करेंगे और करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो बहुत ही अच्छा करेंगे। यदि आपकी संतान बड़ी है, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली है, आपके रोजगार में अगर वो आपकी सहायता करती है तो आपके रोजगार को वो बढ़ाएगी और ज़्यादा उसे आगे ले जाएगी। तो संतान पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जीवन साथी की तरफ से आपको अच्छे संकेत इस पूरे महीने मिल रहे हैं। लास्ट फेज, यदि जनवरी के लास्ट फेज को यदि आप छोड़ दें, जनवरी के पीछे लास्ट सप्ताह को आप छोड़ दें, तो पूरे महीने आपके लिए आपके जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहने वाली है। वो आपकी भावनाओं को समझेंगे और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो ओवरऑल पारिवारिक स्थिति बहुत ही बढ़िया, और परिवार से सपोर्ट मिलता है तो इंसान उन्नति की ओर अग्रसर होता है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया जाने वाली है। लाभ भाव के स्वामी मंगल स्वग्रही होकर लाभ स्थान में बैठे और सुख स्थान के मालिक भी मंगल ही हैं, जो कि लाभ भाव में जाकर बैठे। परिस्थितियां इतनी अच्छी बन रही है कि आपके सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी। यानी आप फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग इस महीने अपने आप को महसूस करेंगे। साल का पहला महीना हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग, तो पूरा साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा ही जाएगा। तो आर्थिक स्थितियां मजबूत होने से आप अपने कारोबार में विस्तार करेंगे, कारोबारी विस्तार की योजना बनाएंगे। बहुत बड़ा निवेश आप अपने कारोबार में कर सकते हैं, परंतु फिर भी थोड़ा सोच समझकर निवेश करें। जितनी जरूरत हो उतना ही निवेश करें। अनर्गल निवेश करने से ऐसा ना हो आपका पैसा अटक जाए और फाइनेंशियली आप थोड़ा सा गड़बड़ा जाए। तो फाइनेंशियली कंडीशन इंप्रूव करने के लिए आपको शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए। आकस्मिक लाभ आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है, लॉटरी, और यदि आप सट्टे से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे लाभ की उम्मीद है। वैसे सही तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि की 7.5 का मिड फेज चल रहा है,
तो आप अगर सही तरीके से धन कमाते हैं तो वो धन स्थायी रूप से आपके पास में टिकेगा, अन्यथा बहुत जल्दी वो अनर्गल खर्चों में खर्च हो जाएगा। अब बात करते हैं व्यवसाय, कैरियर और शिक्षा की। व्यवसाय, कैरियर और शिक्षा की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये माह आपके लिए बेहद ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। यदि आप सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, यदि आप फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, कोई सफ़ेद चीज़ों से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, कोई दूध डेयरी का कोई कार्य करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर उसमें अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। परफ्यूम से रिलेटेड यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई आपकी दुकान है परफ्यूम की, तो आपको अच्छे लाभ की स्थितियाँ उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र हैं और वो पहले लग्न में जाकर बैठ रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया, और बाद में वो द्वितीय स्थान में जाकर बैठना उनके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा। तो जो मकर राशि वाले हैं, जो इस तरह के कार्यों में संलग्न है, उनके लिए ये टाइम बहुत बढ़िया जाने वाला है। एक और विशेष बात आपको बता दूं, जब शनि का राशि परिवर्तन होगा, शनि आपके लग्न में आकर स्वग्रही होकर विराजित होंगे। ये टाइम आप नोट डाउन कर लीजिए। जो मकर राशि वाले हैं और जो जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं, जो प्राइवेट कंपनियों में भी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा और सुखद साबित होने वाला है। यानी जनवरी के लास्ट 10 डेज आपके लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध होंगे। उसमें आप प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी में आप बहुत अच्छा करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, आपके बॉस आपके क्रियाकलापों से खुश होंगे, क्योंकि शनि सेवक है, नौकरी करवाते हैं। तो नौकरी वाले लोगों के लिए ये टाइम बेस्ट जाने वाला है। जो जनवरी का लास्ट 10 डेज है, यानी इस माह के अंतिम 10 दिन, ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। वहीं व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी, जो विशेषकर ऑयल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, लोहे से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो न्यायाधीश हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वकील हैं, न्यायालय से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, कोर्ट में कोई जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत बढ़िया जाने वाला है। आप यदि इनसे रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, इसमें कैरियर को आजमाते हैं, तो भी आप जनवरी के एंड में अपने कैरियर को सेट कर देंगे। आप उस दिशा की तरफ अपने आप ही अग्रसर हो जाएंगे, क्योंकि ये शनि आपको अपने आप ही उस तरफ मोड़ देंगे और आप प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। शिक्षा की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए बेहद ही खास और अच्छा रहने वाला है। बस थोड़ा सा अपने सजने संवरने पर और मनोरंजन के साधनों पर कम ध्यान देंगे तो पढ़ाई में आप बहुत ही अच्छा करते हुए इस महीने दिखाई देंगे। तो शिक्षा की दृष्टि से कला वर्ग के छात्रों के लिए विशेष रूप से ये टाइम बहुत ही बढ़िया, आर्ट्स के छात्रों के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। अच्छे अचीवमेंट्स करेंगे, पढ़ाई में भी आप नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। तो ये टाइम ओवरऑल आपके लिए बहुत बढ़िया शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय की दृष्टि से रहेगा। पर शनि की 7.5 का मिड फेज चल रहा है, इसीलिए यदि आप सही तरीके से सही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो आपको सही परिणाम मिलेंगे, अन्यथा थोड़ा सा सतर्क होकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में वैसे तो ये महीना बहुत बढ़िया जाएगा, परंतु जब शनि का ये राशि परिवर्तन होगा तो लास्ट के 10 डेज आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। अपने जीवन साथी के मामले में आपके रिलेशनशिप में कुछ गांठ पड़ने जैसी स्थितियां उत्पन्न होगी, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा वातावरण रहेगा। आपके जीवन साथी से आपकी ट्यूनिंग में कुछ खटास आप महसूस करेंगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हर समय आपको देखने को मिलेगी, जिससे आप मेंटली टेंशन में भी रहेंगे, मेंटली प्रेशर में भी रहेंगे कि आप अपने रिश्तों को कैसे सुधारें। वहीं प्रेम प्रसंगों में भी आप अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। प्रेम प्रसंगों में आपको लास्ट जनवरी के 10 डेज थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका रिश्ता टूट सकता है, प्रेमी से आपको धोखा मिल सकता है। इसलिए इस समय सतर्कता बरतें, अपने रिश्तों में विशेष सावधानी बरतें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि उस समय आपके दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी और शनि की 7वीं दृष्टि खराब होती है, इसलिए आपका इस समय नुकसान हो सकता है। आप इस समय विशेष सतर्कता अपने दाम्पत्य जीवन में रखें। पार्टनरशिप में भी शनि के
राशि परिवर्तन के बाद आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की सप्तम दृष्टि की वजह से व्यापार और कारोबार में भी उस समय पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है। जो आप एक साथ बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके पार्टनर के साथ आप अलग हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे और आप अलग हो जाएंगे। ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उस समय विशेष सतर्कता रखें। पार्टनर से आपको धोखा भी मिल सकता है, तो उस समय सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपके शनि की और आपके रोग भाव के स्वामी बुध है, और बुध और शनि की सप्तम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है। तो देखिए, रोग भाव के स्वामी बुध है और उनकी दृष्टि रोग भाव पर पड़ रही है, तो वो अच्छा आपके रोगों में कमी लाएगा, आपके स्वास्थ्य को एकदम फिट रखेगा। शनि की भी दृष्टि रोग भाव पर पड़ने से, हालांकि शनि की दृष्टियां सही नहीं होती है, परंतु रोग भाव पर शनि की दृष्टि पॉजिटिवली पड़ेगी, आपके रोगों में कमी आएगी। बड़े बड़े जो रोग हैं, जैसे यदि आप कैंसर से पीड़ित हैं, यदि आप बहुत बड़े कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, आपको हृदय से संबंधित कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको बहुत ही आराम मिलेगा, बहुत ही रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। बड़ी बड़ी बीमारियों में आपको बहुत आराम मिलने वाला है। आपके यदि कोई सर्जरी हो रखी है, तो वो सर्जरी में भी, उसके बाद में भी, ऑपरेशन के बाद में आप जल्दी क्योर होते हुए दिखाई देंगे। परंतु जब शनि का राशि परिवर्तन 24 जनवरी यानी पीछे के 10 दिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्किन से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उस समय आपको कोई नर्व से संबंधित यानी बीपी की प्रॉब्लम भी रह सकती है, थायराइड से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आपको रह सकती है। तो उस समय आपको विशेष ध्यान रखने की, विशेष सतर्कता रखने की अपने स्वास्थ्य के प्रति आवश्यकता रहेगी। पर ओवरऑल ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही अच्छा और एकदम फिट रहने वाला है। आप एकदम फिट रहेंगे, सभी दूसरे लोगों को भी आप फिट करते हुए नजर आएंगे, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए नजर आएंगे। मॉर्निंग योगा और प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें। लास्ट के 10 दिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यदि आपको किसी भी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से सलाह लें और जल्दी ही अपना इलाज कराएं। प्रॉपर ट्रीटमेंट से जल्दी आपको स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होगा। तो ये था मकर राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। कुछ उपाय आपको अपने रोगों के हिसाब से करने पड़ेंगे, कुछ उपाय आपको अपने जीवन साथी के हिसाब से यानी दाम्पत्य जीवन के हिसाब से भी करने पड़ेंगे। जब शनि का राशि परिवर्तन होगा, तब कई समस्याएं, कई समीकरण चेंज होंगे, ग्रहों की पोजीशन बदलेगी, कई भावों पर इसका इफेक्ट पॉजिटिव और कई भावों पर इसका इफेक्ट नेगेटिव पड़ने वाला है। तो यदि आप अपने आने वाले समय को और अच्छा करना चाहते हैं, शनि की 7.5 का मिड फेज भी आपको पड़ रहा है, इसीलिए शनि किट तो आपको ले ही लेना है। शनि भगवान की यदि आप पर कृपा रहेगी, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। जैसे रोगों से लड़ने की भी आपको शक्ति मिलेगी, दाम्पत्य जीवन भी आपका ठीक रहेगा और हर तरह की शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो आप शनि किट, सबसे पहले आप शनि किट मंगवा लें, उसको हम प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आपके नाम से भेजेंगे। उसको यूज़ करने का तरीका भी आपको बताएंगे कि इसको आपको कैसे यूज़ करना है। दूसरा, आपको अपने दाम्पत्य जीवन यानी जनवरी के ये जो लास्ट 10 डेज हैं, उसको सही करने के लिए, अपने रोगों में कमी लाने के लिए आपको कात्यायनी यंत्र पेंडेंट को अपने गले में धारण करना पड़ेगा। कात्यायनी यंत्र पेंडेंट के साथ में आपको गणेश जी की, मरगज गणेश जी की भी पूजा आराधना इस समय करनी चाहिए। इससे आपके रोग भाव के स्वामी जो बुध हैं, वो उनकी आपको कृपा दृष्टि बनेगी। बुध के देवता गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपकी आर्थिक उन्नति होगी, व्यापार में भी आप अच्छा करेंगे और आपके रोगों में भी कमी आएगी, आपके दाम्पत्य जीवन को वे मधुर बनाएंगे। तो ये 2 उपाय आपको करने पड़ेंगे। आप इससे आपके दाम्पत्य जीवन को भी अच्छा कर पाएंगे और आपके शत्रुओं का भी नाश होगा, आपके रोगों में भी कमी आएगी। तो इन उपायों को जरूर अपनाएं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से ग्रहों की पोजीशन कैसी बन रही है, कौन सा ग्रह आपके लिए योग कारक है, कौन सा शनि की दृष्टि आपके किस किस भाव पर पड़ रही है,
क्या इफेक्ट आपकी कुंडली में शनि के राशि परिवर्तन का होगा। आपके भविष्य में आने वाली कई प्रकार की समस्याओं का मैं समाधान कर सकती हूँ। आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको आने की भी जरूरत नहीं है, ना मुझे आपके पास आने की, ना आपको मेरे पास, क्योंकि टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की हमने व्यवस्था कर रखी है। समय की इंपॉर्टेंस को देखते हुए और दूरी को देखते हुए हमने टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की व्यवस्था की है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का आप मुझसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आमने सामने हम बैठे हैं, वैसे ही आपके द्वारा मेरी बात होगी, कुंडली पर पूरी विस्तृत चर्चा होगी और साथ में आपको उचित रेमेडीज भी बताई जाएगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का आपको हल प्राप्त हो सके, आपको निवारण प्राप्त हो सके। तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर मुझसे तुरंत संपर्क करें और अपॉइंटमेंट का लाभ प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, परंतु उससे पहले आपको एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए, आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो, सकारात्मकता की ओर आप बढ़े, उन्नति की ओर आप बढ़े, प्रगति करें और ये आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही सुखद और मंगलमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।